Good morning, student. Myself Suresh Suthar from Rainbow Public School, पाली। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेटिंग प्रैक्टिसेस, ओके, जो आपका कंप्यूटर टॉपिक्स है आपका, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आपका, ओके, CBSE 11th एंड 12th के लिए IP, ओके, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ फंडामेंटल टर्म्स डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन, ओके, हाउ टू डेटा कन्वर्ट इन इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एनी डेटा और इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर बाइनरी डिजिट्स, और है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। Let's discuss the term data, okay, what is data, okay। data प्रोनाउंसिएशन आपका डाटा भी होता है ना, तो आप जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करें है आपका DATA, डाटा, ओके, यानी डेटा। डाटा इट मीन्स एक सिंपल डेफिनेशन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ओके, इज नोन एज डाटा, ओके। कोई भी किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह की न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ओके, किसी भी तरह की कोई इमेज हो सकती है, ऑल आर डाटा, ओके। यानी प्रोसेस नहीं हुआ है, हम वहाँ पे किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इट मीन्स डाटा आर नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। सो डेटा इज नॉट डिसीजन ओरिएंटेड, ओके। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है कि डेटा इट में बी टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओके, टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस, एनी ऑडियो क्लिप जो आप सुनते हैं, एनी ऑडियो क्लिप, एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओके, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। ये सारे डेटा होते हैं आपके, ओके। जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल RAM, है ना, इन टेक्निकल, ओके, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। बट यहाँ हमें पता नहीं है कि ये है क्या, है ना। हो सकता है आप इसे इस तरह से मान लें कि किसी लड़के का नाम है राम, हो सकता है किसी सिटी का नाम हो सकता है रामनगर, हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे ये है क्या। जस्ट लाइक व्हाट इज़ द 10, है ना, कि 10 इज़ ए नंबर, ओके। अब वो कौन सा नंबर है, किसी का मकान नंबर है, किसी का एनरोलमेंट नंबर है, या किसी का हो सकता है कि कोई 10 रिप्रेजेंट कर रहा है द डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर, ओके, 10। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इस तरह से भी दे सकते हैं 5.0 इन फ्लोट, है ना, रियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो डाटा होते हैं, ठीक है। एंड डाटा जो होते हैं वो जनरली कंप्यूटर के अंदर यदि हम बात करें, ठीक है, तो वो हमेशा बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं, है ना, बिट्स यानी जीरोज एंड वंस इन बाइनरी फॉर्मेट। तो डेटा इज इन कंप्यूटर की अब हम बात करें, ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में होता है कि डेटा इज इन कंप्यूटर, ओके, इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ओके। एंड बाइनरी डिजिट्स क्या क्या हो सकता है, 0 और 1, ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर टोटली जो इन्फॉर्मेशन समझता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस न्यूमेरिक फॉर्मेट में समझता है, और वो न्यूमेरिक फॉर्मेट जीरोज एंड वंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, ओके, क्लियर। इसे हम बिट्स भी कहते हैं, 0 इज़ 1 बिट, 1 इज़ 1 बिट, है ना। इस तरह से मल्टीपल होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, बिट्स, और सिंगल होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओनली बिट, क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये जो डाटा होता है इसे हम करते क्या हैं, तो डेटा को प्रोसेस करवाया जाता है बाय CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट इज़ द यूनिट ऑफ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, ओके, उसे हम कहते हैं CPU, है ना। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो डेटा ऑलवेज क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है,
डेटा को प्रोसेस करना है, यानी यहाँ से इंसर्ट किया जाएगा डाटा। ओके, ये डाटा यहाँ से इंसर्ट होगा, यहाँ इंसर्ट होने के बाद यहाँ प्रोसेस होगा। ओके, मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन गिवन डेटा एंड कन्वर्ट टू आउटपुट। ओके, आउटपुट मीन्स रिजल्ट, यानी वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, सिंपल सा। तो डेटा इज प्रोसेस बाय CPU, प्रोसेस बाय कंप्यूटर, प्रोसेस बाय मशीन। ओके, ठीक है। अब उस पर क्या होगा, जैसे ही डेटा आपने यहाँ से इनपुट किया तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म्स होंगे। वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, कंपैरिजंस ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑपरेशंस हो सकते हैं। वो सारे ऑपरेशंस होते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है रिजल्ट में, आउटपुट में। ओके, इस तरह से। बट डाटा आर नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, आप यहाँ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, ये चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखनी है। कैसे, वो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, प्रोसेस डेटा, प्रोसेस ऑफ डेटा मीन्स डाटा। ओके, प्रोसेस ऑफ डेटा इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन। ओके, आपने डाटा को प्रोसेस किया, जैसे ही प्रोसेस किया जो रिजल्ट मिला वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। एन इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिसीजन ओरिएंटेड। ओके, डिसीजन मेकिंग में वो यूज़फुल रहेगी। ओके, कैसे यूज़फुल रहेगी वो मैं आपको एक एग्जांपल के आधार पे डिस्कस करता हूँ। ओके, सपोज कीजिए, लेट्स एग्जांपल इज, बहुत सिंपल एग्जांपल, देखिए इसको समझना आप, है ना, बहुत ही तरीके से अपन बात करते हैं। दिस इज़ कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर कह दीजिए, CPU है या कोई भी मशीन है आपकी, है ना, कंप्यूटराइज मशीन, और यहाँ से आपने डाटा इंसर्ट किए। इंसर्ट मीन्स इनपुट किए। ओके, वो कोई भी डाटा हो सकता है। वो डाटा सपोज कीजिए मैंने यहाँ दिया RAM, मुझे नहीं मालूम RAM है क्या। इन टेक्निकल टर्म्स मुझे ये ज़रूर पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो सकती है। ओके, लेकिन मैं यदि टेक्निकल नहीं हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ पर किसी बॉयज़ का नाम देख सकता हूँ कि राम इज़ ए बॉय, राम इज़ रामनगर, नेम ऑफ द सिटी। ओके, राम किसी टेक्निकल को पूछ लिया तो अरे इट इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी फॉर कंप्यूटर। ओके, तो इस तरह के कुछ डिसीजन वो ले सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाएगा। ओके, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक और डेटा इंसर्ट किया 5। ओके, व्हाट इज़ 5? कि 5 इज़ न्यूमेरिक डिजिट, न्यूमेरिक नंबर, 5 इज़ द रोल नंबर, हाँ, 5 इज़ द सीक्वेंस नंबर, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो डाटा आर नॉट यूजफुल फॉर टेकिंग डिसीजन। इंसर्ट किया डाटा आपने कंप्यूटर में, मशीन में आपने डाटा इंसर्ट किया, जैसे यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ओके, तो परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन गिवन डेटा RAM एंड 5। ओके, एंड देन गेट द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस, है ना। तो रिजल्ट क्या आया, ये आया कि 5 इज एज ऑफ RAM। ओके, एंड क्लियर, RAM, what is RAM? RAM is the name of the boy and 5 is the age of Ram. Okay, then take the decision here. 5 is age of Ram, decision लिया, अच्छा राम की एज 5 साल हो गई है, इसको स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। दिस इज़ योर डिसीजन, बट हियर आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे कि व्हाट इज़ द RAM एंड व्हाट इज़ द 5। ओके, आफ्टर प्रोसेस देन गेट द रिजल्ट इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन। वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी और ये इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन ओरिएंटेड होगी। आप निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं। ओके, तो कंप्यूटर का वर्क क्या हुआ, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ कंप्यूटर? Convert all data into useful data. It means information, and useful data is known as information. Process of data is known as information. इसीलिए हम कहते हैं हम IT फील्ड में वर्क करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं। ओके, और आज की तारीख में देखें तो हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है
है ना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मोबाइल से एक वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ये भी तो एक क्या हुआ, एक टेक्निक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्निक, ओके, जिसमें मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि डाटा आप में शेयर करता तो आप समझ ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं प्रोसेस करके उसको दे रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं और आप डिसीजन भी ले पा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये समझ में आ गया, अच्छा मुझे ये करना चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है, ऐसे। तो सिंपल सी टर्म्स आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज़ द डाटा। द डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, एनी सिंबल, एनी इमेजेस, एनी ऑडियो क्लिप्स, एनी प्रोग्राम, ओके, कुछ भी हो सकता है, वो सारा डेटा होता है। एंड डेटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर जीरोज एंड वंस, ओके, इन बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। एंड 0 and 1 इज नोन एज ए बिट्स इन कंप्यूटर, ओके। एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ डेटा, ओके, इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन। अब देखिए सिंपल सा कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल इन कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिट्स एंड बाइट्स में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे। देखिए बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए। आज की तारीख में आप वर्क करते हैं कंप्यूटर्स के साथ, मोबाइल के साथ, आप बातें करते हैं MB GB, है ना, इसकी, तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करना ही होती हैं। जस्ट लाइक दिस सिंपल 0 and 1। व्हाट इज 0 and 1 इज बिट, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं बिट्स, ओके, यदि एक से ज़्यादा होगी तो, ओके। द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ जीरोज एंड वंस 4 बिट्स, है ना, जस्ट लाइक 1 0 0 1, कुछ भी हो सकता है ना, 0 0 0 0 हो सकता है, सारे वंस हो सकते हैं, इज नोन एज ए नीबल, NIBBLE, नीबल, 1 नीबल। बहुत ही रेयर केसेस में इसका यूज़ किया जाता है, ओके, रेयर केसेस में। और यहाँ पर यदि नंबर ऑफ बिट्स हम थोड़ा सा बढ़ा दें, 8 बिट्स, ओके, जैसे 1 0 0 1 0 1 0 1, द नंबर ऑफ टोटल बिट्स आर 8। तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ओके, नॉट बाइट्स, 1 बाइट, ओनली 1 बाइट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट 1 0 2 4, है ना, 1024, एक्यूरेट 1024, 1024, हम 1000 भी कह सकते हैं, एक्यूरेट जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो 1024। तो 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, ओके, ओनली किलोबाइट, 1 किलोबाइट। एंड 1024 किलोबाइट equal to 1 MB, megabyte, okay, clear, 1 megabyte। this is the representation of information जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके। 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ठीक है, MB शॉर्ट में कहा, मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, ओके। 1 gigabyte means 1 GB, okay. 1024 GB is equal to 1 terabyte, TB, okay, terabyte, ठीक है। This is the representation of information। 1024 terabyte is equal to 1 PB, PB stand for petabyte, okay, petabyte। 1024 PB is equal to 1 EB, EB stand for exabyte, okay, exabyte। 1024 EB is equal to 1 ZB, ZB stand for zettabyte, okay, zettabyte, clear। 1024 ZB is equal to 1 YB, YB stand for yottabyte, okay, yottabyte। 1024 yottabyte is equal to 1 BB, brontobyte,
brontobite, okay, only brontobite. And finally 1024 brontobite BB is equal to 1 zeopbyte. Okay, this is the representation of information used in computer. Okay, generally used for represent any information. ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मेरी फ़ाइल कितने GB की है, मेरी फ़ाइल कितने MB की है, और ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, मेरे इस स्टोरेज में ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा, मुझे तो इतनी कैपेसिटी का डिवाइस चाहिए, स्टोरेज मीडिया चाहिए। तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल सी टर्म्स है जो आप जनरली, है ना, यूज करते हैं डेली लाइफ में, आप इसकी बातें भी करते हैं, सीखते भी हैं। तो आज आपको पता लगा होगा कि ये कितने तरह के आपकी बिट्स एंड बाइट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक में, इस सेशन में एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की कुछ टर्म्स को सिखाना मेरा मेन एम था, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डेटा, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट एनी डेटा इनटू यूजफुल डेटा, इट मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है, जैसे RAMN5 हमें यहाँ पता नहीं था, ठीक है, ये क्या है। सो डेटा जो होता है वो आपका किसी भी निर्णय यानी डिसीजन लेने के लिए यूज़फुल नहीं होता है। सो डेटा इज़ नॉट यूज़फुल टू टेक डिसीजन, ओके, बट इंफॉर्मेशन ऑलवेज यूज़फुल फॉर टेक डिसीजन, ओके, इस तरह से। तो यहाँ देखिए हमें पता नहीं था व्हाट इज़ द 5, व्हाट इज़ द RAM। जैसे ही प्रोसेस हुआ देन हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली 5 इज एज ऑफ RAM, ओके। और ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किसने किया, कंप्यूटर ने, और हमने यहाँ डिसीजन लिया, अच्छा राम एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल हो गई है, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, है ना, एक एज्यूम कर रहे हैं, तो ये डिसीजन हुआ आपका। सो इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिसीजन ओरिएंटेड बट डेटा नॉट, ओके। तो ये जो चैप्टर है वो 11th एंड 12th स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये जो हम IP यहाँ पर यूज़ करेंगे, IP जो आपका सब्जेक्ट है 11th के लिए, ठीक है, और 12th के लिए, इसका नाम ही क्या है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। हम इंफॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ओके। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स आपकी बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप बड़ी टर्म्स के साथ काम करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स के साथ काम करेंगे, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ओके। तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इस तरह का टॉपिक, ओके। थैंक यू।